दिल्ली में डीएसएसबी के टीजीटी के पदों के लिए विज्ञापन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। कितने पद होंगे, विषयवार कितने पद होंगे, किस विषय में कितने पद हैं, पोस्ट कोड क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको टेलीग्राम चैनल पर पिछले माह सूचित किया गया था कि यह जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए आपको 4443 पदों के लिए बताया गया था कि अधियाचन पिछले वर्ष 2024 में ही आ गया था। कुछ और पद इसमें इंक्लूड हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो इसी बारे में चर्चा करेंगे कि यह पद किस किन विषयों में बढ़े हैं और कब तक यह वैकेंसी आ सकती है और परीक्षा कब तक हो सकती है, जिसके अनुसार हम अपनी तैयारी को कर सकें। यदि आप भी नए अभ्यर्थी हैं और आप बीएड कंप्लीट कर चुके हैं और सीटेट भी आपका पेपर 2 क्वालिफाई हुए, तो यह वैकेंसी आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए एक एक करके डिटेल में बता देते हैं। साथ ही साथ कोई और अगर डीएसएसबी से संबंधित कोई और अपडेट चाहिए कि परीक्षा पैटर्न क्या है या एलिजिबिलिटी के संबंध में, तो हम आपको डिटेल से अलग से वीडियो बना देंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं। एम का मतलब है मेल, एफ का मतलब है फीमेल, यू का मतलब है जनरल, जिसमें हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी विषय पर आते हैं। इसके मेल के यानी पुरुष वर्ग में जो वैकेंसी आएगी वह मेल और फीमेल की अलग अलग आती है। मेल के लिए मेल अप्लाई करेंगे और फीमेल के लिए फीमेल। तो मेल के लिए कुल 869 वैकेंसी इसमें आने वाली है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 321 वैकेंसी रहेगी। अगर किसी अन्य कैटेगरी की बात करें, उसकी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि किस विषय के किस कैटेगरी के बारे में आपको जानकारी चाहिए। उस पर हम आपको उत्तर अवश्य प्रेषित कर देंगे। अगला विषय है अंग्रेजी में ही फीमेल की टोटल 104 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल यानी कि यू की वैकेंसी आपकी 20 हैं। तो ये मेल और फीमेल अंग्रेजी की बात हो गई। इसके बाद आती है बात हिंदी की। तो हिंदी मेल में 420 कुल ओवरऑल सीट्स हैं और जनरल की 274 सीट्स हैं। हिंदी फीमेल में आते हैं तो इसमें सीटें बढ़ी हैं, 136 सीटें हुई हैं, इसमें भी सीटें बढ़ी हैं, कुछ सीटें इसमें भी बढ़ी हैं। तो फीमेल की 136 सीटें हैं और जनरल की 37 सीटें। अब पिछली कितनी वैकेंसी थी उस पर चर्चा न करते हुए हम केवल वर्तमान में जो अब वृद्धि हुई है उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। मैथ मेल की बात कर लें तो 744 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के 319 पद हैं। मैथ फीमेल पर आ जाते हैं। मैथ फीमेल के 376 पद हैं ओवरऑल और जनरल के 194 पद हैं। साइंस की बात कर लें, साइंस मेल में आपको 630 पद देखने को मिलेंगे, जिसमें से यूआर यानी कि जनरल के 306 पद हैं। साइंस फीमेल की बात कर लें तो 502 पद हैं, जिसमें से 220 पद जनरल के हैं। पंजाबी मेल की बात कर लें तो 42 हैं, यूआर की 0 है। पंजाबी फीमेल की बात कर लें तो 130 है। हाँ, इसके पोस्ट कोड की बात कर लें तो ये पोस्ट कोड आपका रहने वाला है 55/25। जो विज्ञापन आपको आएगा उसका पोस्ट कोड 55/25 से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे क्रमबद्ध तरीके से चला जाएगा 56, 57। ठीक है। यह 70/25 तक पूरा पोस्ट कोड रहेगा। कुल 8 विषय हैं इसमें। 8 विषय मेल फीमेल का अलग अलग जब हम पोस्ट कोड देखेंगे तो कुल 16 पोस्ट कोड हो जाएंगे। तो 55/25 से लेकर आपको 70/25 तक यह पोस्ट कोड देखने को मिलेगा। और भी विषय हैं, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। इसके पहले अगर आप ये टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, जहाँ पर आप शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण अपडेट्स पा सकते हैं, क्योंकि हर एक अपडेट आपको यूट्यूब चैनल पर मिलना संभव नहीं है। तो इसलिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आगे बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत के यूआर में 342 पोस्ट हैं मेल में, यूआर की 44 पोस्ट हैं, फीमेल में 399 पोस्ट हैं, यूआर की 93 पोस्ट हैं। ठीक है, ये बात हो गई संस्कृत की। अब हम आगे चलते हैं एसएसटी पर आते हैं, यानी कि सामाजिक विषय पर, जहाँ पर यूआर की आपको 178 सीटें देखने को मिलेगी और मेल की 320 सीटें हैं। 320
10 सीटें हैं। एसएसटी फीमेल में आते हैं तो यहाँ पर फीमेल में थोड़ी सी कम संख्या है, 92 सीट है, और यूआर की लेकिन ज़्यादा है तो इसमें 54 सीटें हैं जनरल की। उर्दू मेल पर आते हैं 29 सीटें हैं, उर्दू फीमेल की 94 सीटें हैं। तो ये कुल जो वैकेंसी आने वाली है 5200 प्लस पद हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें उर्दू में और पंजाबी में और संस्कृत फीमेल में, इन 5 पोस्ट कोड में थोड़ी बहुत वैकेंसी 2-4-10 आगे पीछे हो सकती हैं 5 पोस्ट कोड में। बाकी जितनी वैकेंसी हर सब्जेक्ट के लिए बता दी गई है इसको आप नोट कर लीजिएगा और जब विज्ञापन आएगा तो देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं हम यह विज्ञापन कब तक आएगा। तो देखिए यह विज्ञापन आ गया है, यानी कि जो दिल्ली का DOE विभाग है वह वहाँ से जैसे ही क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा, उम्मीद है कि इसका क्लेरिफिकेशन 10 से 15 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि चीज़ें सरकारी कार्य हैं, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो अभी के अनुसार हम मान सकते हैं कि यह विज्ञापन आपको दीपावली के आसपास में देखने को मिल जाएगा। कब देखने को मिल जाएगा? दीपावली के आसपास में देखने को मिल जाएगा। और इसकी अंतिम तिथि आपकी नवंबर में रहेगी। नवंबर 2025 में इसकी अंतिम तिथि रहे फॉर्म भरने, क्योंकि 1 महीने तक फॉर्म भरना रहता है। अंतिम तिथि हमने इसलिए बताया कि इसका जो एज की गणना होती है, जो क्वालिफ़िकेशन की गणना होती है, वह सभी अंतिम तिथि के अनुसार होता है। तो इसकी अंतिम तिथि आपकी नवंबर माह रहने वाली है और दीपावली के आसपास में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आगामी 10 से 15 दिन में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हम सरकारी कार्य हैं, सरकारी कार्यों में थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ी होती है, तो इसको हम दीपावली तक मान सकते हैं। पहले आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो दीपावली तक लगभग उम्मीद है कि यह वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। कुल पद हमने बता दिया है आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़ जाइएगा। कोई और इससे अतिरिक्त इस TGT के पदों के लिए कोई और आपको क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कर दीजिएगा। आपको एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि वीडियो के माध्यम से बता दें। अगर आपके छोटे बहुत डाउट होंगे तो हम कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई कर देंगे। तो यह वैकेंसी तो अंत है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर यह वैकेंसी अभी आ जाती है तो इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है कि हम उसी के अनुसार तैयारी कर सकें। तो इसकी परीक्षा आपको अप्रैल 2026 या उसके बाद ही देखने को मिलेगी, इसके पहले मतलब नहीं होगा। अप्रैल 2026 या उसके बाद इसकी परीक्षा होगी। तो आप इसी के अनुसार अभी लगभग आपके पास कुल ओवरऑल 6 महीने का समय है। आपको पहले से ही सूचित कर दिया है हर चीज़ें, तो अब 6 महीने कम से कम आपके पास है, तो आप अपनी तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अच्छी खासी वैकेंसी, ये 5200 वैकेंसी आपके लिए कम नहीं होने वाली है, क्योंकि बीते दिनों हमने बताया था कि आपको लगभग 4400 के आसपास में वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें अब वृद्धि हो गई। इसी की वजह से यह वैकेंसी थोड़ा सा आपकी जो अगस्त या सितंबर माह में आने वाली थी थोड़ा सा डिले हो गया है। तो आपको डिले हुआ है तो उसका लाभ भी देखने को मिल जाएगा, इसमें यह वैकेंसी बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि आपको पूरा डाटा समझ में आ गया होगा। तो आप लोग तैयारी करिएगा, जिनकी वैकेंसी अच्छी खासी है तो वह और अच्छे लेवल पे अपनी तैयारी करिएगा, ताकि आपको जब इसका एग्ज़ाम हो तो आपको लगे कि आपका सफल होना इसमें संभव है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। टेलीग्राम से जोड़ना मत भूलिएगा।